नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के जो CET वन लाइनर्स की। जी हाँ, परीक्षा में छपने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो साल 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आज का जो हमारा विशेष टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवनी लेखरा। जी हाँ, अवनी लेखरा से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CET राजस्थान करंट अफेयर्स वन लाइनर। तो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले थे? तो राजस्थान को 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए थे। कब दिए गए थे? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आयोजित समारोह के दौरान नई दिल्ली में पुरस्कार वो दिए गए थे, जिसमें राजस्थान को अलग अलग श्रेणी में, जिसमें गोवर्धन श्रेणी, ODF प्लस, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार। तो टोटल राजस्थान को 6 श्रेणियों में पुरस्कार है वो दिए गए थे। इसके अलावा जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला था। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिए कि जो उदीयमान कैटेगरी है ODF प्लस की, जी हाँ, ODF प्लस की उदीयमान कैटेगरी में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान मिला था। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें राजस्थान को 6 श्रेणियों में पुरस्कार मिले थे। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के डॉक्टर मधुमुकल चतुर्वेदी, जिनको विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से नवाजा गया था? तो डॉक्टर मधुमुकल चतुर्वेदी का संबंध है वो राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले से है। जी हाँ, सवाईमाधोपुर के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर मधुमुकल चतुर्वेदी को विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से नवाजा गया था। और इनको यह पुरस्कार जो विश्व शांति मानव सेवा समिति आगरा उत्तर प्रदेश और ब्रज लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा इनके विशेष मानवीय सेवा में योगदान को देखते हुए मिला है। सवाईमाधोपुर के हैं मधुमुकुल चतुर्वेदी और इन्होंने कई बुक्स भी लिखी है और उनके लेख और कहानियाँ अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो आगरा में आयोजित समारोह के दौरान इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला है, इसलिए आपको याद रखना ही रखना है। ध्यान रखना, संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है वो उदयपुर में बनाया जा रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर, जहां पर 65 विद्वान संतों की मूर्तियां इसमें लगाई गई है म्यूजियम में। उनकी जीवनी के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है जो उदयपुर में बना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस म्यूजियम का नाम क्या है तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, प्रताप वैक्स म्यूजियम। जी हाँ, प्रताप वैक्स म्यूजियम है वो इस म्यूजियम का नाम रखा गया है, जो संतों को समर्पित राजस्थान का पहला म्यूजियम है। इसकी शुरुआत सितंबर माह में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से नवाजा है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खेरुणा गांव बूंदी, जी हाँ, बूंदी में स्थित है खेरुणा गांव, जिसको राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। बूंदी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खेरुणा गांव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार है वो बूंदी जिले के खेरुणा गांव को दिया है। जी हाँ, स्वच्छ भारत मिशन के जो प्रथम मॉडल ODF प्लस में 6 बिंदुओं पर सम्मान मिला है। ODF प्लस जो राजस्थान में पहली ग्राम पंचायत है, रामनगर ग्राम पंचायत। जिला स्तरीय ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्य की शुरुआत इसमें खेरुणा गांव बूंदी से 18 मार्च 2021 को की गई थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड है वो इस गाँव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में अडानी ग्रुप ने राजस्थान के किस जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? अडानी ग्रुप के द्वारा। इन्वेस्ट राजस्थान में इसकी घोषणा की गई थी कि अडानी ग्रुप द्वारा जो उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जी हाँ, RIPS 2022 योजना का पूरा नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार RIPS का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो RIPS योजना का शुभारंभ किया था शकुंतला रावत के द्वारा। ध्यान रखना, शकुंतला रावत जो राजस्थान की उद्योग मंत्री है और इन्हीं के द्वारा RIPS योजना का शुभारंभ किया गया था। जी हाँ, ये योजना 2014 में वैसे लॉन्च की गई थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है,
जिस योजना का शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान किया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में 33 इंडस्ट्रियल यूनिट का शिलान्यास किया गया था और जो 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन करते हुए इसमें नए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का उद्घाटन किया था उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, इस योजना का 2022 में शुभारंभ किया गया था, जो 7 और 8 अक्टूबर को, ध्यान रखना 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था और उसी दौरान इस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करते हुए उसका नाम क्या रखा है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जा सकता है। जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था सीएम अशोक गहलोत ने और इसका नाम जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और उसी की तर्ज पर भारत जोड़ो मार्ग है वो इस एलिवेटेड रोड का नाम रखा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मार्ग का नाम भारत जोड़ो मार्ग रखा है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसी के नाम पर इसका नाम है वो रखा गया है। तो जयपुर विकास अथॉरिटी के जो मच अवेटेड सोडाला एलिवेटेड रोड और इसमें अन्य महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए गए हैं। ये एलिवेटेड रोड की अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 250 करोड़ रुपये है, जी हाँ, और 222 करोड़ रुपये अन्य बाकी प्रोजेक्ट की लागत है। तो कुल मिलाकर 472 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा 6 अक्टूबर को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है जिसका लोकार्पण महोत्सव 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना राजसमंद जिले में, जी हाँ, राजसमंद में जो नाथद्वारा में ये भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है, इसका लोकार्पण हाल ही में किया गया था सीएम अशोक गहलोत द्वारा और इसका जो लोकार्पण महोत्सव है वो 29 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आयोजित हुआ था। प्रतिमा आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका नाम ध्यान रखना विश्वास स्वरूपम है। यह भी पूछ लिया जाता है कि इस प्रतिमा का क्या नाम है, तो विश्वास स्वरूपम नामक ये प्रतिमा है। भगवान शिव की 369 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसका लोकार्पण हाल ही में किया गया था राजसमंद जिले में। अगर बात की जाए इस प्रतिमा की तो इस प्रतिमा को बनाने में 10 सालों का वक्त लगा है और इसमें 3000 टन स्टील और लोहा, 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल हुआ है और ये 250 सालों की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा बनाई गई है। ये विश्व में अकेली ऐसी प्रतिमा होगी जिसमें प्रतिमा के अंदर लिफ्ट, सीढ़ियाँ और श्रद्धालुओं के लिए एक हॉल भी बनाया गया है। तो इसका राजसमंद में इसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना, जी हाँ, पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों का विकास किया जाएगा। तो ध्यान रखना राजस्थान के 716 सरकारी स्कूलों का विकास है वो पीएम श्री योजना के द्वारा किया जाएगा। योजना का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। इसमें राजस्थान के 716 शहरों का इसमें विकास किया जाएगा, जिसमें योजना के माध्यम से उन्नत विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासेज, स्पोर्ट्स और मॉडर्निटी पर यह विकसित होगा। तो ये पीएम श्री योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना के लिए जो पोर्टल है वो 1 अक्टूबर से इस योजना के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो जून 2022 में योजना की घोषणा की थी और 5 साल के लिए इस योजना के लिए तकरीबन 27,360 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। तो बजट भी ध्यान रखना। और टोटल अगर बात की जाए तो इसमें राजस्थान को 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान है और राजस्थान के 716 सरकारी स्कूल का विकास है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो एनआरआर पॉलिसी है वो किसने लॉन्च की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी जो एनआरआर पॉलिसी को लॉन्च किया है। जी हाँ, जयपुर में जो जेईसीसी में 8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान ही नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो एनआरआर कॉन्क्लेव सत्र को संबोधित करते हुए राजस्थान की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी को लॉन्च किया था। साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन की वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। जी हाँ, जो प्रवासी राजस्थानी है तो उनके लिए ये पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी है वो जारी की गई है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के सीआरपीएफ जवान बाबूलाल सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।
तो जवान अगर नाम याद आ जाए तो झुंझुनू ही आपको करके आना है, क्योंकि झुंझुनू से बहुत ज़्यादा आप सभी को पता है सेना में है। तो सीआरपीएफ जवान बाबूलाल सैनी को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। झुंझुनू के खेतड़ी के नानूवाड़ी के बावड़ी के हैं सीआरपीएफ जवान बाबूलाल सैनी, जिनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मेडल एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से नवाजा था। इन्होंने, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में 17 अप्रैल 2020 में हुए आतंकवादी हमले के दौरान मुठभेड़ में वीरता का परिचय देते हुए जो हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकवादियों को ढेर किया था। तो देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 अगस्त 2021 को यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी। तो हैदराबाद में इनको पुरस्कार मिला है 7 अक्टूबर को सीआरपीएफ स्थापना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के मरु सांस्कृतिक केंद्र के कठपुतली शो के मंच का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, लता मंगेशकर ने यहाँ पर विजिट किया था। जैसलमेर का जो मरु सांस्कृतिक केंद्र है जिसके कठपुतली शो के मंच का नाम है वो लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में किस थीम पर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन किया गया था? तो थीम कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना कमिटेड एंड डिलीवर्ड। जी हाँ, कमिटेड एंड डिलीवर्ड। इस थीम पर 7 से लेकर 8 अक्टूबर तक जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा में इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित हुआ था। और कब आयोजित हुआ था? 7 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर की स्थापना की जाएगी। जी हाँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो नई हस्तशिल्प नीति जारी की गई है और उसी के अंतर्गत जो हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर है वो राजस्थान में जोधपुर में हस्तशिल्प उत्पादों का विशेष योगदान है। तो इसके लिए इस सेंटर की स्थापना है वो की जाएगी राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया था? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह पुरस्कार मिला था। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साल भर के निजीकरण के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और विमानन क्षेत्र की जो पर्यावरण श्रेणी में बेहतरीन कार्य करने के लिए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। तो ये पुरस्कार एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण के तहत महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था। 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन है वो JCC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपको बता दें कि जियो इंडिया 2022 है जो प्राकृतिक गैस और तेल के बेहतर उत्पादन पर हुए नवीनतम शोध को साझा करने के लिए 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया गया था। जयपुर में 14 अक्टूबर को ये आयोजित हुई थी। तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था और कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। ध्यान रखना, जयपुर में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 2000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर में इसकी स्थापना की जाएगी। बीकानेर के पुग्गल में यह स्थापित होगा। जी हाँ, इसके लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के बीच MOU भी किया गया था। बीकानेर के पुग्गल में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा 1190 मेगावाट का और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा। यानी कुल 2000 मेगावाट का ये सोलर प्लांट है जो बीकानेर के पुग्गल में लगाया जाएगा। इसके लिए भूमि आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की थी। जी हाँ, 2000 मेगावाट के इस संयंत्र से 5400 करोड़ रुपये का निवेश है वो इसमें किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट है वो 2 साल में बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कैडर की किस IAS अधिकारी को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स यानी नेप्सकोप का निदेशक निर्वाचित किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। तो श्रेया गुहा, जी हाँ, राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी है जिनको नेप्सकोप का निदेशक निर्वाचित किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आइजोल मिजोरम में संपन्न आम सभा में संचालक मंडल में रिक्त पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें श्रेया गुहा को चुन लिया गया है। श्रेया गुहा जो सहकारिता एवं प्रशासक द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सर्वसम्मति से यह निदेशक निर्वाचित हुई है। नेप्सकॉप जो देश के सभी राज्यों के, ध्यान रखना क्या काम करता है, देश के सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी बैंकों के प्रबंधन का ये राष्ट्रीय फोरम है नेप्सकॉप। तो इसकी निदेशक बनी है श्रेया गुहा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की साइकिलिस्ट कविता सिहाग ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो कविता सिहाग है वो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साइकिलिस्ट है कविता सिहाग जो राजस्थान के बीकानेर की रहने वाली है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात की जाए तो आयोजन किया गया था 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में ये 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। शुभंकर इसके लिए सावज था। थीम रखी गई थी राष्ट्रीय खेलों का गान और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इसका आयोजन हुआ था। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में इसमें 254 खिलाड़ी, ध्यान रखना 254 खिलाड़ी है वो 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुए थे। ध्वजवाहक कौन थे, तो राजस्थान की तरफ से ध्वजवाहक थे रजत चौहान। जी हाँ, यहाँ से कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्वजवाहक थे रजत चौहान। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान पूरी प्रतियोगिता में 20वें स्थान पर रहा था। राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक सहित टोटल 30 पदक जीते थे और राजस्थान है वो 20वें स्थान पर रहा था। कविता सिहाग के अलावा स्वर्ण पदक जिसमें विवान कपूर जो जयपुर से है उन्होंने शॉटगन में जीता था और मुकेश चौधरी ने वुशु के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो कविता सिहाग साइकिलिस्ट है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्व दिवस कब मनाया गया। तो यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राजस्थान में राजस्व दिवस है वो हाल ही में 15 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। जी हाँ, राजस्व दिवस के अवसर पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इसमें सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में मंत्री कौन है, राजस्व मंत्री है रामलाल जाट। ये भी पूछ लिया जाता है, रामलाल जाट है वो वर्तमान में राजस्व मंत्री है। राजस्व दिवस कब मनाया गया है, 15 अक्टूबर को। क्यों मनाया गया है, क्योंकि 15 अक्टूबर 1955, जी हाँ 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में राजस्व दिवस मनाना शुरू किया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहली बार है वो साल 2020 में राजस्व दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान का इसमें चौथा स्थान है। ध्यान रखना डीबीटी के अंतर्गत राजस्थान का चौथा स्थान है। जी हाँ, बेहतर सर्विस डिलीवरी और पारदर्शिता की सोच के साथ जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण ही डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के मामले में राजस्थान पूरे देश में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 10 कार्यालय इसके लिए खोले जाएंगे जो पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर होंगे। जी हाँ, राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो 10 कार्यालय खोले जाएंगे, जिसमें आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बाड़मेर में ये मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो खोले जाएंगे। तो इसमें पंजीयन की व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर इसमें खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है। तो ये ध्यान रखना राजस्थान हाईकोर्ट के पंकज मित्तल है वो 40वें मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने कब शपथ ली है, 14 अक्टूबर को। जी हाँ, 14 अक्टूबर को 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के पंकज मित्तल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं पंकज मित्तल। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिला था पिछली बार, तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, ध्यान रखना, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं पंकज मित्तल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे थे। तो एस शिंदे जो जुलाई में रिटायर हो गए थे और उसके बाद मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर चुके हैं। तो हाल ही में 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे 14 अक्टूबर को पंकज मित्तल। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार देश में जहां 100 से ज़्यादा जो शहर
नगरीय निकाय है उस सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था? तो राजस्थान को आप सभी को पता है 8वां स्थान मिला था। जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, तो 1 अक्टूबर को इसके नतीजे घोषित हुए थे। 100 से ज़्यादा जो शहर है नगरीय निकाय सूची में राजस्थान को 8वें नंबर पर रखा गया था। जयपुर में जो नगर निगम हेरिटेज ने 26वीं, जी हाँ, जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने 26वीं रैंकिंग और नगर निगम ग्रेटर को 33वीं रैंकिंग मिली थी। इंदौर, ध्यान रखना, फिर से नंबर 1 शहरों में शामिल हुआ है। इंदौर 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में एक बार फिर से नंबर 1 शहरों में शामिल हुआ है। जबकि राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के उदयपुर ने देश भर में 60वां स्थान और राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। जो उदयपुर ज़िले ने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत उदयपुर है वो 60वें स्थान पर रहा था पूरे देश में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया था? तो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पन्नालाल मेघवाल, जिनको भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से नवाजा गया था। 16 अक्टूबर को पन्नालाल मेघवाल को राजस्थान की समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिक्किम के पूर्व राज्यपाल जस्टिस SN भार्गव के द्वारा भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान है वो पन्नालाल मेघवाल को दिया गया था। पन्नालाल मेघवाल जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको सम्मानित किया है। तो भूपेन हजारिका की अगर बात की जाए तो भूपेन हजारिका हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे, जिन्होंने गांधी टू हिटलर में जो महात्मा गांधी जी का पसंदीदा भजन है वैष्णव जन गाया था। इसके अलावा भूपेन हजारिका को मरणोपरांत, ध्यान रखना, 2019 में मरणोपरांत भूपेन हजारिका को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो यही है कि अवनी लेखरा है वो पैरा निशानेबाजी से संबंधित है और राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। जी हाँ, पैरा निशानेबाज है अवनी लेखरा, पैरा शूटिंग करती है। इनके अलावा इनको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर का भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अवनी लेखरा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके अलावा इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, जिसमें स्वर्ण पदक जीता था तो 10 मीटर कैटेगरी के अंतर्गत और कांस्य पदक जीता था 50 मीटर कैटेगरी के अंतर्गत। जो एयर राइफल कैटेगरी है 50 मीटर, 2 मेडल जीते थे। 2020 जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था इसमें गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक जीता था। और किसी भी ओलंपिक में, ध्यान रखना, किसी भी ओलंपिक में जो 2 मेडल जीतने वाली प्रथम पैरा खिलाड़ी भी बन गई थी अवनी लेखरा। इसके अलावा 2022 में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था फ्रांस में, इसमें भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता था। 10 मीटर और 50 मीटर दोनों ही कैटेगरी के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अवार्ड की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा को कई महत्वपूर्ण अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में, पद्मश्री अवार्ड मिला था 2022 में और फिक्के के द्वारा पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर भी चुनी गई थी अवनी लेखरा। और टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारत से ध्वजवाहक भी रही थी अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा से इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो हाल ही में जो इम्पोर्टेंट हमारी सीरीज चल रही है सीटी राजस्थान करंट अफेयर्स के 1 लाइनर की। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।